कानून में अलग अलग जो एज है इसको लेकर अपने आप में शायद सरकार ही नहीं जानती कि वो कहाँ कानून में क्या एज कर रही है। वोट के लिए 18 साल और उसके बाद जिसे कहते हैं शराब पीने के लिए 25 साल, अलग अलग एज हर चीज के लिए। भैया आप वोट दे सकते हैं 18 साल पे, तो आपकी इंडियन मेजोरिटी एक्ट के तहत अगर 18 साल की उम्र है तो सेक्स के लिए एज ऑफ कंसेंट को 16 साल करना, ये जरा माता पिता जो को हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए कि क्या है। मुझे लगता है कि वोट देने के लिए 18 साल और शराब पीने के लिए 25 साल का जो फर्क है ये बहुत अच्छा फर्क है और हम लोगों को इस तरह के कोहेरेंस के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये देखे बिना कि इंसान की जरूरत क्या है, इंसान किस तरह के परिवेश में है, उसके बजाय कोई भी कानून इंसान के लिए है, इंसान कानून के लिए नहीं है। तो जो कोहेरेंस की जो प्रॉब्लम है ये एक तरह की लीगल रूढ़िवादिता है कि 18 एक थंब रूल बनाएंगे या 18 सबके लिए कर देंगे या 25 सबके लिए कर देंगे या 16 सबके लिए कर देंगे। इंसान की जिंदगी के अलग अलग आयाम होते हैं, उन अलग अलग आयामों में अलग अलग स्टेज पर वो मैच्योर होता है। इस समय अगर आप ये करते हैं, इस समय अगर आप ये करते हैं कि 16 को थंब रूल बनाए या 18 को थंब रूल बनाए या 25, वो किसी भी तरह से गलत नहीं होगा। यहाँ पर कंसर्न हमारा प्राइमरी होना चाहिए कि हम इंसान को कानून सर्व करें बजाय इसके कि कानून को हमारा समाज और इंसान सर्व करने लगे। दूसरी बात ये जो समाज में जो लोग एक तो ये लीगल कंसर्न हो गया कि इनकोहेरेंस की बात हो रही है। इनकोहेरेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये हमारी मैच्योरिटी की निशानी है, लीगल मैच्योरिटी की निशानी है कि हम इसको अनपैक कर रहे हैं। हम एक इंसान की जिंदगी को एक वाटर टाइट सांचे में न ढाल करके उसको अनपैक कर रहे हैं कि वो इस रूप में जब होगा तो उसकी क्या जरूरत है। दूसरी बात जो सोशल कंसर्न है कि अब बच्चे 16 साल की उम्र में सेक्स करने लगेंगे। देखिए ये सेक्स प्रमोशन का कानून नहीं है, ये एक इंसान के मानवीय भावनाओं को शारीरिक जो वो है एक्सप्रेशन है उसको क्रिमिनलाइज ना करने देने का कानून है। ये बात समझने की जरूरत है। जो समाज में लोग डर रहे हैं, इसको भयानक समझ रहे हैं कि अब उनकी लड़कियां अनसेफ हो गई हैं या अब उनके बेटे बेटियां अब बस सिर्फ सेक्स करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। तीसरी बात यह है कि मानवीय भावनाओं के लिए आप किसी को जिंदगी भर के लिए एक बलात्कारी का, एक किडनैपर का टैग लगा दें, इससे ज्यादा विक्टिमाइजेशन इंडिविजुअल का हो ही नहीं सकता। तो इसकी मुखालफत पूरे समाज को करनी चाहिए क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। चौथी बात यह है कि जब आप देखिए गुटखा भी शरीर के लिए बुरा है। अगर प्रेगनेंसी महिला के शरीर के लिए बुरी है अर्ली एज में, तो सबके लिए गुटखा भी बुरा है, शराब भी बुरी। लेकिन जो गुटखा खाता है उसको आप नॉन अवेलेबल में गिरफ्तार नहीं कर लेते हैं, आप उसके लिए कैंपेन चलाते हैं, उसको समझाने के लिए जगह जगह आप इसके लिए भी कैंपेन चलाते हैं। से तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि ये हमारा समाज है। और अब मैं बर्नाली से बोलना चाहूंगी, बस एक मिनट, अधिकार दे दिया 18 में शादी है कि 16 साल की उम्र में अगर प्रेगनेंसी होती है तो महिला के शरीर के लिए नुकसानदेह, महिला के शरीर के लिए मतलब इंसान के शरीर के लिए जैसे शराब गुटखा भी नुकसानदेह। लेकिन हम उसमें भी हम उसको मना करते हैं, लेकिन हम उसमें नॉन अवेलेबल में नहीं उसको अंदर कर देते हैं। आपका पॉइंट ये बर्नाली, आपसे ये जानना चाहेंगे जो माता पिता इसको लेकर कंसर्न है, उनका ये कहना है कि 16 साल की उम्र खासतौर से लड़की के लिए बहुत कच्ची उम्र है, उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, तो क्या उसे कंसेंट मान लेना चाहिए? उसने अगर कंसेंट दे दी तो क्या बलात्कार को भी या फिर जैसे टीनेज सेक्स को भी क्या हरी झंडी मान लेना ठीक होगा? देखिए मैं ये कहना चाहूंगी हर माँ बाप की एक जिम्मेदारी बनता है। वी ऑल नो दैट चैरिटी बिगिंस एट होम। जो पहली शिक्षा होती है वो माँ बाप की तरफ से ही आता है एंड देन यू गो टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सो इन सब चीजों को लेके ये सेक्स एजुकेशन प्रॉपरली होना चाहिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, और घर पे भी होना चाहिए, और माँ बाप को थोड़ा सा खुल के बात करना चाहिए, इन लोग को समझाना चाहिए। द एजुकेशन बिगिंस देयर। उसके बाद हम आते हैं इस एज ग्रुप में 16 और 18, ये तो हमेशा 16 ही था, और घर पे भी होना चाहिए और माँ बाप को थोड़ा सा खुल के बात करना चाहिए, इन लोग को समझाना चाहिए। द एजुकेशन बिगिंस देयर। उसके बाद हम आते हैं इस एज ग्रुप में 16 और 18, ये तो हमेशा 16 ही था, ये कोई नया लॉ नहीं बन गया या कोई चेंज आने गया। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जो नवंबर में लेके आए, दरअसल उसमें 18 साल है, जो सबसे बड़ा विषय इसमें यही है। जो कंसेंशुअल सेक्स करते हैं, जो जिस उम्र के बच्चे के, जो हम 16 ईयर्स अभी रख रहे हैं, अगर कोई कंसेंट के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाए किसी के साथ, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस में ना देखा जाए। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रेप एंड कंसेंशुअल सेक्स। ये नहीं हो सकता है कि आप यू गो थ्रू सेक्स एंड गिव योर कंसेंट एंड बाद में आप जाके यू टर्न द टेबल्स एंड यू से दैट मेरे साथ तो रेप हुआ। ये गलत होगी, और इस चीज को रोकने के लिए शायद गवर्नमेंट ने ये सोच के मतलब ये किया है, और देयर हैज बीन नो चेंज। तो माँ बाप को ये चीज को तो जी ऋषि आप शॉर्ट कमेंट दे दीजिए, उसके बाद हम जी करना चाहूंगा।
लॉ को कहीं ना कहीं तो एक लिमिट एक खींचनी पड़ेगी कि ये 12 साल या 15 साल या आज की डेट में जो 16 साल है, एक ये लिमिट है कंसेंट को अप्रूव करने की नहीं करनी। कल को अगर लेजिस्लेचर उसको 14 ईयर्स करता है, तब भी आप ये डिबेट करेंगे 14 ईयर्स में भी कंसेंट है, 2 अडल्ट है। आज की डेट में मेच्योरिटी दुनिया के बहुत सारे बहुत बड़ा है, मुल्क हैं तो 14 जहाँ पे 13, 12, 14 की भी उम्र है, तो कट ऑफ डेट, लेकिन कट ऑफ डेट क्या हो इसको लेकर I feel is the right age and rest